दोस्तों, अतुल सुभाष के मामले को कौन नहीं जानता है। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि ये खबर तुरंत वायरल हो चुकी है। पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आग की तरह फैल चुकी है। क्योंकि अतुल सुभाष ने सुसाइड क्यों किया है, वो इस वजह से किया है क्योंकि उसकी पत्नी गलत थी। उसकी पत्नी के मायके वाले गलत थे, यानी कि पत्नी ने उसको काफ़ी हद तक परेशान किया। इतना हद तक परेशान किया कि उसने झूठे केस वगैरह डाले, जिसमें उस अतुल सुभाष का नाम था, उसके घर वालों का नाम था, और बिना वजह उनको उन केस के अंदर प्रताड़ना झेलनी पड़ी। बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, जिनमें प्रमुखतया आईपीसी 498 का केस था, यानी कि झूठे दहेज के आरोप लगाए गए पति और पति के घर वालों के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अतुल सुभाष जैसी नौबत अब किसी के साथ में भी ना आए। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 बड़े फैसले हैं। इनको अगर आप अपने केस के अंदर लगाते हैं तो ये नौबत कभी भी नहीं आएगी। इन फैसलों के द्वारा लाखों पतियों को मैं राहत दिला चुका हूं, और इनके जरिए से जो सुसाइड करने की सोच रहे थे वो बिल्कुल भी सुसाइड नहीं करे हैं। अगर अतुल सुभाष को भी ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 बड़े फैसले मिल जाते, 10 बड़े जजमेंट मिल जाते, तो मैं गारंटी लेता हूं उनको सुसाइड करने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि उनको फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही उन केस से बाहर निकलने का ये ऑप्शन मिल जाता। इन जजमेंट के जरिए से वो जरूर उन केसों से बाहर निकल जाते जो पत्नी ने उनके ऊपर झूठे डाल रखे थे। तो आज के वीडियो के अंदर मैं सभी को राहत देने वाला हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 बड़े फैसले कैसे हैं, कौन से हैं, और किस तरीके से आप इनका फायदा उठा के और पूरी तरह से 498 आईपीसी या फिर बीएनएस 8586 के केस से बाहर हो सकते हैं, जड़ से खत्म करवा सकते हैं। चाहे आप पति हैं, पति के घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सभी के लिए फैसले बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, पति के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब उनके सामने उनकी पत्नी कई सारे झूठे केस कर देती है, और बिना वजह पत्नी जहां पे केस कर रखी है वहां पे पति को चक्कर लगाने पड़ते हैं, अपनी जॉब से छुट्टियां लेनी पड़ती है। अगर छुट्टियां भी नहीं है तब भी उनको मजबूरन वहां पे जाना पड़ता है, जिससे उनकी जॉब में भी दिक्कत आ जाती है, जॉब भी छूट जाती है, और वहां पे पत्नी फिर मेंटेनेंस का केस भी कर देती है, और वहां पे पत्नी का मेंटेनेंस भी बन जाता है। पति को नहीं चाहते हुए भी उस गलत पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ता है, और एक बार अगर पत्नी का मेंटेनेंस बन जाता है तो पत्नी उस मेंटेनेंस के पैसे से ही पति के ऊपर केस वगैरह चला के रखती है। वो कभी भी हार नहीं मानती है, क्योंकि उसको पैसा तो मिलता रहता है, और पति के केसों से ही वो पति को प्रताड़ित करती रहती है, उसके ऊपर तरह तरह के केस डालती रहती है, और इस वजह से पति काफी हद तक दुखी हो जाता है कि ये मेरे पैसे से ही मुझे दुखी कर रही है, मुझे परेशान कर रही है। देश के ऐसे कानूनी सिस्टम से वो लाचार हो जाता है, दुखी हो जाता है, और अंत में फिर वो सुसाइड करने की सोचता है। तो ऐसा ही अतुल सुभाष के साथ में हुआ। उसकी पत्नी ने उसके ऊपर कई सारे झूठे केस लगाए, जिसके अंदर अतुल सुभाष को कई सारे चक्कर लगाने पड़े, बिना वजह स्ट्रगल झेलना पड़ा, उसको पैसा भी देना पड़ा, और आगे भी पत्नी काफी अधिक डिमांड कर रही थी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, यानी कि काफी हद तक अतुल सुभाष उस पत्नी की प्रताड़ना से, झूठे केसों से परेशान हो चुके थे। इस वजह से सुसाइड का ऑप्शन अपनाए, इस दुनिया को अलविदा कह दिए, अब इस दुनिया के अंदर वो नहीं बचे। ऐसे कई सारे पति हैं जो ऐसे सुसाइड कर लेते हैं, और बहुत सारे पति सुसाइड करने की सोच रहे थे, पर मेरे बताए गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन टॉप सेलेक्टेड 10 जजमेंट के जरिए से, 10 फैसलों के जरिए से काफी अधिक पतियों को सुसाइड करना ही नहीं पड़ा, अपनी जिंदगी को गंवाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज के अंदर ही 498 केस से पूरी तरह से बाहर हो गए, बरी हो गए। उनको पुलिस की प्रताड़ना भी नहीं झेलनी पड़ी, और नहीं कोर्ट के अंदर उनको स्ट्रगल करना पड़ा, ट्रायल के अंदर जाना पड़ा, कोर्ट के चक्कर भी नहीं लगाने पड़े। जल्दी वो पूरी तरह से 498 केस से मुक्त हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पति हैं, पति के घर वाले हैं, रिश्तेदार है, कोई भी है, आपका नाम अगर पत्नी ने झूठे केस आईपीसी 498 या फिर बीएनएस 8586 के केस के अंदर लिखवा रखा है, तो आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। आप संयम रखिए, अपनी जिंदगी को दांव के ऊपर मत लगाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी अनमोल है। आप अपने बारे में नहीं तो आप अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचिए, आपके भाई बहन के बारे में सोचिए, आपके पत्नी के अलावा काफी लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं, उनके बारे में सोचिए। 498 आईपीसी या फिर बीएनएस 8586 पत्नी का झूठा दहेज का केस कोई तोप नहीं है जिससे आप डरते हैं, अपनी जिंदगी को दांव के ऊपर लगा देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, जिस भी स्टेज के ऊपर आपका मामला है, चाहे पुलिस के पास में आपका मामला गया है, फिर कोर्ट के अंदर गया है, आप चाहे नीचे कोर्ट के अंदर उस केस को फेस कर रहे हैं, या फिर आप हाई कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, हर जगह पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट आपके काम आने वाले हैं। इन 10 जजमेंट की सहायता से न तो पुलिस आपको प्रताड़ित कर सकती है, ना आपको गिरफ्तार कर सकती है, और न ही आपको कोर्ट के अंदर ट्रायल फेस करना पड़ेगा, नहीं आपको स्ट्रगल झेलना पड़ेगा। और अगर आप क्वेश्चन के अंदर भी जा रहे हैं तो वहां पे भी 10 जजमेंट काम करेंगे। और आप अगर पति हैं, पति के घर वाले हैं या फिर रिश्तेदार हैं,
सभी उस केस से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट टॉप सिलेक्टेड 10 जजमेंट है जो मेरे द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं और इनसे लाखों पतियों को अब तक फायदा मिल चुका है। तो आपको भी इस बात को मिस नहीं करना है, इन 10 जजमेंट्स को लेके अपने केस के अंदर जरूर लगाना है। 498 आईपीसी या फिर बीएनएस 8586 के केस के अंदर जरूर लगाना है, जिससे आपको सुसाइड करने की नौबत ना आए और अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से आप जी सके, बेझिझक जी सके, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। क्योंकि जो पत्नी आज के समय के अंदर आईपीसी 498 या फिर बीएनएस 8586 का केस दर्ज करवाती है, उस केस के अंदर पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर बहुत ही संगीन और गहरे आरोप लगाती है कि सारे लोग बहुत ज्यादा गलत हैं और इन सारे लोगों ने मेरे साथ में गलत किया है। और वो पत्नी क्या करती है, एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। वो इतने संगीन आरोप लगा के भी तुरंत केस दर्ज नहीं करवाती है, वो डिले करती है, देरी करती है। और यहाँ पे अगर आपकी पत्नी ने इस तरीके के आरोप लगा के अगर देरी की है, 498 का केस जल्दी तुरंत दर्ज नहीं करवाया है, तो ऐसे में ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट आपके काम आएंगे। अगर आपकी पत्नी जो भी आरोप लगा रही है उनको अगर साबित नहीं कर रही है, उनके पास में ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं है, फॉल्स एलिगेशन है, तो भी ये जजमेंट काम आएंगे। अगर उस पत्नी ने टाइम, डेट, पैलेस वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं करवाया है कि उसके साथ में कब किसने क्या किया है, तो भी ये जजमेंट काम आएंगे। अगर पुलिस परेशान कर रही है, कोर्ट परेशान कर रही है, तब भी ये जजमेंट काम आएंगे। यानी कि हर पति के घर वाले के, हर पति के रिश्तेदार के ये जजमेंट काम आने वाले हैं। तो सभी को ये जजमेंट लेके अपने 498 केस में लगाना है, कोर्ट को कन्विंस करना है और जल्दी 498 केस या फिर बीएनएस 8586 केस से बाहर हो जाना है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जो भी प्रतिपक्ष इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट जरूर लेने हैं। तो इन महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स को लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स को लेके अपने केस के अंदर लगा दीजिए। या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है, आप अगर मेरे से अधिक जानकारी कानूनी लेवल की लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके की कानूनी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, तो भी आप स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।